जय श्री राम। आज की नित्यनेम की कहानी सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने वैसा ही किया। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब वह घर पहुंची तो उसकी सास ने देखा और उससे कहा कि ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आई है बहू। तब बहू ने कहा कि माता, मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर पहुंच गई। सास को वहाँ पर बैठी हुई सीता माता मिली। तब माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तब सास ने कहा, मैं एक बार छोड़ 4 बार तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब माता सीता ने उन्हें कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर की ओर चली गई और फिर से उसकी साड़ी रेशम की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। घर पहुंची तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और अब मैं उतार कर आ रही हूँ। फिर बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तब बहू बोली कि माँ जी, मुझे भी ऐसी ही कहानी सुनाओ। तब सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने वह कहानी बहू को सुनाई। कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को हम हर रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तब उसकी सास बोली कि आँच तो हमने अभी तक नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब सास बोली कि इस कहानी को कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। तब पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और फिर उसने पड़ोसन को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत अच्छी है, अब से मैं भी सीता माता के नित्य नेम की कहानी प्रतिदिन कहा करूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडारे भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडारे भरे हैं वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखना। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।